और भाई कैसे हैं आप लोग? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ये फिजिक्स का टॉपिक है, क्लास 11 का टॉपिक है। इसमें वी आर गोइंग टू कवर डिस्टेंस कवर करना है, इस डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, वी आर गोइंग टू कवर 6 टॉपिक्स। उसके बाद में फर्दर और भी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिस्टेंस क्या है। फाइन, अब देखिए डिस्टेंस जानना है। मान लीजिए बाई द वे ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। घर आपका क्या इनिशियल पॉइंट है, स्कूल आपका क्या फाइनल पॉइंट है। कभी कभी लोग करते क्या है, अब जरूरी नहीं कि घर से स्कूल के एक ही रास्ते हो। ठीक है, ओके, कुछ शॉर्टकट भी होता है, कभी लॉन्ग कट होता है, कभी लोग सोचते हैं कि दोस्तों को ले लें। ठीक है, और भी कई रीजन होते हैं, पता ही है आपको। ठीक है, अब जो ए है, ए आपका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आप ए से बी तक गए, हमने कितना चला 4 मीटर। फिर बी से सी तक गए, कितना चले 3 मीटर। तो जो ये एक्चुअल पाथ है, मेरी बात समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो एक्चुअल पाथ है वो कितना है, ए से बी और बी से सी। 4 मीटर प्लस 3 मीटर कितना आ रहा है 7 मीटर। ओके, अब जो 7 मीटर है ये एक्चुअल पाथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड। अरे नॉट फाइन, यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। जैसे हम लोग डेटा नापते हैं जीबी में, 1 जीबी 2 जीबी, आजकल इनफाइनाइट चल रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड चल रहा है, तो दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। फाइन, मीटर की क्या होती है, एसआई यूनिट। तो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड सी इज द फाइनल पॉइंट। पहले हम ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए। 4 मीटर ये रास्ता और 3 मीटर ये रास्ता, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाए 7 मीटर। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस होता है। अब देखिए डिस्टेंस के बाद क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। अब देखो अभी भी ए आपका क्या है इनिशियल पॉइंट, सी आपका फाइनल पॉइंट है। लेकिन इस बार मैंने ये इसको ट्रायंगल बना लिया और इसका नाम क्या रख दिया, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज होता ही है। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है, ए से सी तक जाना है, लेकिन अलोंग हाइपोटेन्यूज जाना है। फाइन, तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। कितना आ जाएगा? अब देखिए अभी भी ए क्या है इनिशियल पॉइंट, मान लो आपका घर था, सी आपका स्कूल था, कोई डेस्टिनेशन था, तो कितना आ गया 5 मीटर। फाइन, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। फाइन, तो जो एक्चुअल पाथ था ए से बी तक, फिर बी से सी तक, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, डिस्टेंस, जो कितना आया था 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, ये 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद स्पीड आता है। स्पीड जो हमारा ये आपका क्या है, तीसरा टॉपिक है। बस आपको फॉर्मूला याद हो, डिवाइड करना है। ये वीडियो 9th वालों के लिए भी यूजफुल है, 11th में तो है ही। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, स्पीड। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, स्पीड। और जब एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड, तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फाइन, ये चौथा फॉर्मूला है। वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये 5वां हो गया। और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, माइंड में क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ये 6 चीजें हैं। अब लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले होता क्या है, सवाल क्या है कि अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड v1 एंड कम्स बैक। मान लो कि आप घर से कहाँ गए, मार्केट गए। अब आपको अचानक को पैसे मिल गए, माँ बाप ने पैसे दिए, भाई जाओ मार्केटिंग कर दो। अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट जाते हैं, मार्केट बंद हो जाता है। फाइन, और तुरंत फिर वापस मायूस होकर आप लौट आते हैं। तो आप पहले घर पे थे, मार्केट गए, फिर वापस घर पर आ गए। तो इस पूरे जर्नी में आपको निकालना क्या, एवरेज स्पीड निकालना है और क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी कितना आने वाला है, 0, अभी हम लोग करेंगे। और एवरेज स्पीड कितना आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो सॉल्व करते हैं, देखिए रहिए। तो क्वेश्चन जो था करते हैं फाइनली। ठीक है, ओके, ये आपका ए आपका इनिशियल पॉइंट है। फाइन, और आपको फाइनली जाना कहाँ है, मार्केट या कहीं जाना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी। फाइन, अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास है, जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, v1। ओके, आफ्टर दैट फिर क्या हो रहा है कि फिर से वो वापस, अब वो एक काम करना है आपको कि जब वो मार्केट गया तो मार्केट क्या था, क्लोज था। फाइन, तो अब वो वापस अपने घर आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइन,
अब फिर से बी से वो ए तक आ रहा है, ठीक है, और इस बार जो उसकी स्पीड आने की है वो कितनी है, v2, ठीक है। तो गया कितना है x, और वापस भी कितना आ रहा है, x आ रहा है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे जो आपका टोटल डिस्टेंस है, क्या है, टोटल डिस्टेंस जो है वो x गया और x वापस आया, x प्लस x कितना हो गया, 2x। अरिथमेटिक नॉट फाइन। a से b तक गया, कितना गया x, b से वापस आ रहा है, कितना आया x, x प्लस x कितना हो गया, 2x। अब आपको टाइम चाहिए, a से b तक का टाइम चाहिए। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज x अपॉन v1, कॉमा लगा दिया। फिर वो b से a तक आ रहा है, टाइम कितना हो गया, x अपॉन v2। अरिथमेटिक नॉट फाइन। तो ये जो टाइमिंग है a से b तक का टाइम है, और ये टाइम क्या है, b से a तक का टाइम है। अब आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप डिवाइड करेंगे। अरिथमेटिक नॉट, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना आया था, 2x, टोटल टाइम कितना आया है, x बाय v1 प्लस x बाय v2। अब आप आसानी से x कॉमन लेके कट जाएगा, आपको मिल क्या रहा है, 2 अपॉन v1 प्लस v2। आई एम सॉरी, 2 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। आर यू गेटिंग और नॉट फाइन। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, फाइनली 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आर यू गेटिंग और नॉट। ये देखिए आंसर मैंने पहले ही बताया था आपको। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है, यू गेट v1 v2, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या आएगा, v2 प्लस v1। अब v2 प्लस v1 लिखिए, v1 प्लस v2 लिखिए, बात तो एक ही है। 4 प्लस 5 कितना होता है, 9, 5 प्लस 4 भी कितना होता है, 9 होता है। ये फाइनली आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड। अब वापस हम लोग बैक आते हैं। जब बैक आते हैं, मेरी बात समझिएगा, व्हेन आई टॉक अबाउट टोटल डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा, A से B तक गए थे, आप वापस A पर आ गए, तो इस बारी क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, फाइन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपको निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आर यू गेटिंग और नॉट फाइन। ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ये टाइम लिखा है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो डेफिनेटली आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आर यू गेटिंग और नॉट फाइन। जहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, वहां पे एवरेज वेलोसिटी भी कितना आ गया, 0 हो गया, फाइन। ये क्वेश्चन था। तो फाइनली देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। इन दोनों को पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। फिर हमने क्या निकालना सीखा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। So finally, what I want to tell you, yes, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको। ये एक सर्कुलर पाथ, फाइन। अब बॉडी ए से बी, अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है वो दिख रहा है आपको, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी क्या है, ये पूरा पूरा ये क्या है, सारा का ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइन, ओके। अब चार केस में एक बार बॉडी ए से बी तक जा रहा है, एक बार ए टू सी, एक बार ए टू डी, एक बार ए टू ए। आपको बारी बारी क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ओके फाइन। तो जो पहला केस है, वी आर गोइंग टू टेक ए टू बी। ए टू बी में आपको डिस्टेंस निकालना है, मेरी बात समझिएगा। अब आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए पूरा एक पिज्जा हो गया है, आजकल अक्सर आप लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं, जोमेटो चले जाने जाना चाहते हैं, फाइन। तो मान लीजिए पूरा एक पिज्जा हो गया, इस पूरे पिज्जे का जो सर्कमफेरेंस है कितना होता है, 2 पाई, फाइन। अब आप ए से कहां तक गए, बी तक, फाइन। तो जब ए से बी तक गए तो पूरा जो सर्कमफेरेंस है उसको आपको 4 से डिवाइड करना होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2 डिवाइड करने आपको आता है 2 × 2 × 4, फाइन। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, किसकी बात आएगी, जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो आप एक काम ये करिए, व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, लिसन केयरफुली, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप ए से डी इस तरह
ये डी नहीं, ये बी है, सॉरी, फाइन। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, फाइन। ये कितना हो गया 90, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। इसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2r स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2 इंटू आर। आज घटे को नोट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी तक का, फाइन। ये पता ही आपको हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका पहला केस था 8 से कहां तक का केस था, बी तक का। अब हम लोग कहां पर आते हैं, नाउ आई एम कमिंग ऑन ए टू सी। अब देखिए जब आपको ए से सी तक आना है तो इस पूरे सर्कल का हाफ करना पड़ेगा। इस बारी जो आप डिस्टेंस निकालोगे वो कितना निकालोगे, 2 पाई आर को आप 2 से भाग देंगे। जब 2 पाई आर को आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, पाई आर आ गया। ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस। और इसी में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए से ओ तक आइए और ओ से सी तक आइए, आर प्लस आर, ये कितना हो गया 2। फाइन। आपको सीधा चलते आना है। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें दिमाग में क्या चलता है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस को कवर करना है, फाइन। तो ए से ओ तक आ गए और ओ से सी तक आ गए तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r, फाइन। आफ्टर दैट फिर से आते हैं, अब वापस देख लो कहां से आते हैं, ए से लेकर डी तक, फाइन। अब आपको ए से डी तक आना है। जब ए से डी तक आना है फिर पूरा, तो मान लीजिए ना पूरे पिज्जा का 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का 3 पार्ट आपको निकालना है। तो इस बारी जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का 3/4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3/4। कितना मिल जाएगा, 3 पाई आर अपॉन 2। ये बात है, फाइन। इसको बोलते डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप चेक कर लो, जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में वही डिस्प्लेसमेंट इस केस में, तो सेम डिस्प्लेसमेंट आएगा अंडर रूट 2 इंटू आर, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, सिंपल सी बात है, फाइन। ठीक है, ये थर्ड केस था। थर्ड केस में जो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, रूट 2r, फाइन। अब आपका लास्ट केस आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, a to a, फाइन। नाउ आई एम कवरिंग a to a। तो a to a की बात करेंगे हम लोग, a से चले वापस a पर आ गए तो जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो पूरे सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई r। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कमिंग व्हाट, 0, फाइन। क्योंकि आप वापस a पर आ गए। तो एक बात हम लोग ने क्या सीखा है कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, फाइन। अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया टोटल तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा तो स्पीड या एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होगी, बात है, फाइन। तो ये हम लोग ने क्या 2 क्वेश्चन हम लोगों ने ये भी कर लिए, फाइन, ठीक है। आफ्टर दैट अब देखिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन कर लेंगे हम लोग। ओके, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए तो सा नीट टाइप का सवाल है। अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ अ डिस्टेंस विद अ स्पीड v0। पहले का डिस्टेंस, पहले पूरी डिस्टेंस को आपने 2 पार्ट में बांट दिया। पहले हाफ पार्ट में स्पीड कितनी है v0, और अगला जो दूरी है उसको 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। एक में स्पीड कितना है v1 और एक में स्पीड कितना है v2, फाइन। सवाल समझिएगा, फाइन। तो अब देखिए फाइनली करना क्या है, मेरी बात समझिएगा। ओके, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन में मेरी बात ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए ये इसका मिड पॉइंट हो गया m और ये फाइनल पॉइंट कितना है c, ओके। और इस पूरे डिस्टेंस को हम लोगों ने कितना मान लिया, जानबूझ के 2x मान लिया, जानबूझ के मैंने 2x मान लिया। और इसका जो हाफ कितना हो गया x होगा और रिमेनिंग हाफ कितना हो गया x हो गया, फाइन। तो पहले वाले हाफ में बॉडी की स्पीड कितनी है v0। आज बेटे का क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले हाफ दूरी कितनी आती है, दूरी कितनी है x, स्पीड कितना है v0। और जो अगला डिस्टेंस है हाफ वाला, इसको बॉडी ने 2 पार्ट में बांटा है, 2 पार्ट में 2 इक्वल टाइम में बांटा है। एक बार स्पीड कितनी है v1 और एक बार स्पीड कितनी है v2। अरे बेटे का ध्यान से देखिएगा। अब आपको निकालना क्या है, फाइनली आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है, फाइन। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो एवरेज स्पीड होगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, यानी अब a से
m तक का जो टाइम है, मान लो कि यहाँ पे टाइम कितना है 0 और यहाँ पे टाइम कितना है t, फाइन, उस टाइम को मैंने t लिख दिया, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद m से p और p से c तक का टाइम बराबर है, तो मान लो t1 टाइम में यहाँ आ रहा है, t1 टाइम में यहाँ आ रहा है, तो कितना हो गया 2t1। आर यू गेटिंग और नॉट? प्लीज मेरी बात ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट वही है। देखो सवाल कितना भी बड़ा हो, वो आपके दिमाग से बड़ा नहीं होता, एक बात हमेशा याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, फाइन। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 2x अपॉन t प्लस 2t1। अब आपको निकालना है, एक बार t निकालना है, और क्या निकालना है 2t1, फाइन। अब अगर आपको t निकालना है तो t कैसे निकालेंगे? x बाय v नॉट, इजीली निकाल लिया आपने, फाइन। टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, m से p तक को हमने क्या मान लिया? x1, और p से c तक को मैंने क्या मान लिया? x2, फाइन। अब आपको ध्यान देना, अब अगर आपको x1 निकालना है तो v1 t1, आपको x2 निकालना है तो क्या हो गया? v2 और t2। इन दोनों को ऐड करिए, x1 प्लस x2 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा? v1 t1, और t2 खुद p1 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे t1 लिख दिया। x1 प्लस x2 किसके बराबर है? x के बराबर है। अब आप एक काम करो, t1 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो जैसे आप t1 कॉमन लेंगे, अब आपको क्या मिल रहा है ब्रैकेट में? v1 प्लस v2 मिल रहा है। अब आप यहां से t1 निकाल लीजिए, व्हाट इज t1? x अपॉन v1 प्लस v2। आर यू गेटिंग और नॉट? फाइन। अब ये t1 और आपका ये t, ये दोनों टाइम आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो यहाँ से x और यहाँ से x कटेगा, फाइन। अगले पेज में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इधर आइए। तो अब आपको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड निकालना है, और जैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना था? 2x, टाइम कितना था t, जिसको मैंने क्या लिखा है? x बाय v नॉट। यहाँ पे कितना लिखा था? 2t1, t1 कितना था? x अपॉन v1 प्लस v2। अब आप x कॉमन लेंगे, कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिलता है आपको? 2, नीचे फाइनली क्या मिलेगा? 1 बाय v नॉट प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। अब फाइनली आपको एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे, ऊपर अभी भी 2 मिल रहा है, नीचे अपने एक ब्रैकेट और ले लिया, v1 ब्रैकेट में v1 प्लस v2, यहाँ पे क्या मिलेगा? v1 प्लस v2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? 2v नॉट। अब ये पूरा ऊपर ले जाएंगे, जैसे पूरा ऊपर ले जाएंगे, 2v नॉट ब्रैकेट में v1 प्लस v2 होल अपॉन v नॉट और v1 प्लस v2। आर यू गेटिंग और नॉट? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली वही फॉर्मूला लगाया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, x कॉमन लेके सिंपल मैथमेटिक्स है, फाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, तो फाइनली हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए हैं इसके, फाइन। अब कुछ चीजें और जान लीजिए, मैं आ रहा हूं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं, ठीक है। आइए, तो 2 कॉन्सेप्ट और है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है। और इसके पहले देखिए, न्यूटन के 3 इक्वेशन है। जैसे क्वेश्चन है, पर न्यूटन बताइए आपको, न्यूटन ने सेब को नीचे फेंक दिया, या सेब न्यूटन देख रहा था कि सेब नीचे गिर गया, फाइन। अगर सेब ऊपर उड़ जाता तो आज शायद लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मानते हैं आपको? पहले कोई नहीं। तो कहने का सेंस क्या है? न्यूटन से इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो पहला इक्वेशन कितना लिखा हुआ है? v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2x, फाइन। अब देखो, ये नोटेशन जानना बहुत जरूरी है आपको। यहाँ पे जो u है, u को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, ओके। जो आपका v है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। जो आपका a है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। t कितना हो गया? टाइम हो गया। और जो x होता है वो कितना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और एक बात हमें याद रखना है कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्या चल रहा है? खाली जा रहा है, आगे जा रहा है, ना कहीं मुड़ रहा है, फाइन। इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो स्पीड आएगा वही क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फाइन। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगा? बराबर होगा, फाइन। अब देखो, ये 3 क्वेश्चन है, बारी बारी से लोग देखते हैं, फाइन। सबसे पहले देखते हैं, देखिए जरा, ये आपका ओके स्टूडेंट्स, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक अच्छी कार है, मान लीजिए आपने कार ले ली है, थोड़ा सा कार में आपको अच्छा बना दे रहा हूँ,
कार की जो स्पीड है कितनी है u, फाइन। और यहाँ पे टाइम कितना है 0। देखिए अब आपके पास कार हो या बाइक हो तो ऑब्वियस सी बात है आप एक्सेलरेट करोगे, क्या करोगे? तो अब इस पे एक फोर्स लगा F, जब फोर्स F लगा तो इसके पास A का क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और थोड़ी देर बाद जब आपकी कार यहां पहुंचती है माइंड यू, तो इस बार इसकी स्पीड कितनी होगी v, और जो टाइम है वो कितना हो गया t हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बात समझिएगा कि यहां पे इसकी स्पीड कितनी है u, आपने फोर्स F लगाया, इसका मास कितना है, मान लीजिए m इसका मास है, फाइन। मास अभी इसमें नहीं आने वाला है लेकिन आप जानते रहिए। आपको निकालना क्या, एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी बदल रही है, क्या बदल रही है, फाइन, ओके। तो माइंड यू आपको जानना क्या है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। अब तो फाइनल वेलोसिटी कितना है v माइनस u अपॉन t। देखिए हमें चेंज निकालना है, क्या निकालना है, चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम दिया गया। अब देखो एक्सेलरेशन कितना हो गया a का फॉर्मूला कितना आ गया v माइनस u अपॉन t। अरिथमेटिक में नोट चेक कर लीजिए, a इक्वल टू कितना आ गया v माइनस u अपॉन t हो गया, फाइन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। अब इसी को रीअरेंज करते हैं, जब इसको रीअरेंज करेंगे a इक्वल टू कितना है v माइनस u अपॉन t, t को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, at इक्वल टू कितना हो गया v माइनस u, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू u प्लस at। इट इज द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अरिथमेटिक में नोट, फाइन। तो न्यूटन का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। यहाँ पे v आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल, a क्या है एक्सेलरेशन, और t क्या होता है, टाइम होता है, फाइन। अब इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं, ठीक है, फाइन। अब मान लीजिए कि जो फिगर हम लोग देख रहे थे, इधर आइए, अब इस पूरे फिगर में ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर था, a पर था, फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर आया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, हमें x निकालना है, क्या निकालना है, we have to find x निकालना है, ठीक है, ओके। तो x कैसे निकालेंगे, देखिए x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फाइन, ओके। ये आपका x का फॉर्मूला है। अब x को निकालने के दो तरीके हैं, एक कैलकुलस है और एक सिंपल तरीका है, फाइन, ओके। तो कहने का सेंस क्या है, मेरी बात समझिएगा, लिसन केयरफुली। तो फाइनली हम लोगों ने क्या निकाला, v इक्वल टू u प्लस at, अरिथमेटिक और नॉट, फाइन। v इक्वल टू u प्लस at, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब देखिए वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ x, इसे हमको डिफरेंशिएट करना है, इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t। अब इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, फाइन, थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, d बाई dt ऑफ x। अब इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखो, अब इन तीनों टर्म को इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, अब इंटीग्रेट जान लीजिए, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, t आएगा, और t को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आता है, t स्क्वायर अपॉन 2। आगे बेटे करो, फाइन। अब फाइनली इसको इंटीग्रेट करिए, dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x इक्वल टू कितना आ गया, ut, और a कांस्टेंट है बाहर आ गया, t को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ गया, t स्क्वायर बाय 2। सिंपल, अभी यही समझ लो, इसमें मैंने लिमिट नहीं लगाया, बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है, आप आसानी समझ जाइए। तो x इक्वल टू कितना आ गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, फाइन। थर्ड इक्वेशन मोशन मैं आपको प्रूफ ले दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इतना पहले आप पढ़िए, मिलते हैं आपसे, ओके, टेक केयर।